हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी, नेशनल होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक कफ के बारे में कि क्रॉनिक कफ होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, उसके कॉज क्या है जिसकी वजह से कफ की समस्या हो जाती है, और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आप अपनी कफ की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्रॉनिक कफ होता क्या है। तो क्रॉनिक कफ अगर किसी भी पर्सन को 8 हफ्ते या 8 हफ्ते से ज़्यादा लगातार खांसी बनी है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्रॉनिक कफ कहते हैं। या फिर किसी पर्सन को 4 हफ्ते से खांसी बनी है और वो खुद पे खुद ठीक हो जा रहा है, तो इस कंडीशन को हम एक्यूट कफ कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो जो कफ की समस्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट को लगातार खांसी होती रहती है, सूखी खांसी की समस्या होती है, उसको बाउट्स में कफ आते हैं, यानी एक के बाद एक कफ आता रहता है। सूखी खांसी होने की वजह से बलगम निकल नहीं पाता है, पेशेंट फील करता है कि कफ अंदर है, फोर्सफुली निकाला जाए जिससे कफ निकल जाए तो उसे राहत मिले, बट उसका कफ जो है वो निकल नहीं पाता है, जिसके वजह से सीने में भारीपन, जकड़न महसूस होता है और चेस्ट में पेन भी देखने को मिलता है। यही कंडीशन बनी रहती है तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम की समस्या भी देखने को मिलती है। बेचैनी, घबराहट होता है, पेशेंट रेस्टलेसनेस फील करता है, कफ इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उसके सर में दर्द भी महसूस होता है। अब हम बात करते हैं ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से कफ की समस्या हो जाती है। जो पहला मेन कारण है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। नेक्स्ट अगर कॉज की बात करें वो है एलर्जी। पेशेंट को अगर धूल मिट्टी से एलर्जी है उसकी वजह से भी कफ की शिकायत हो सकती है, धुएं से एलर्जी है, या फिर किसी खान पीने से एलर्जी है, जैसे कि पेशेंट को खट्टी चीज़ों से एलर्जी होती है, ठंडी चीज़ों से एलर्जी होती है, या फिर कोई ऐसे फूड है जिसकी वजह से आपको कफ की समस्या हो जाती है। नेक्स्ट अगर कॉज की बात करें तो मौसम बदलता है तो भी कफ की समस्या हो जाती है, या आप लंबे समय से स्पाइसी फूड, जंक फूड या प्रोसेस फूड आप खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको क्रॉनिक कफ की समस्या हो जाती है, या आप लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं तो इसके वजह से भी आपको कफ की समस्या हो जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिससे आप अपनी कफ की समस्या को ठीक कर सकते हैं। जो पहली मेडिसिन है वो है एंटिमटाड 30 पोटेंसी। इसमें पेशेंट को लगातार सूखी खांसी बनी होती है, गले में दर्द होता है, खरखर की आवाज़ आती है। सूखी खांसी होने की वजह से उसके चेस्ट में जलन होता है, दर्द महसूस होता है, सीने में भारीपन, जकड़न महसूस होता है, सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होती है, कफ बाहर नहीं निकल पाता है, और वूपिंग कफ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप एंटिमटाड 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। आपको क्या करना है कि 2 बूंद आधे कप पानी में मिक्स करेंगे और उसे पिएंगे। 1-1 घंटे के गैप पे आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इससे आपकी ड्राई कफ में राहत मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है ड्रोसेरा 30 पोटेंसी। इसमें पेशेंट को लगातार सूखी खांसी होती है, स्पाज़मोडिक कफ होता है, गले में दर्द होता है, और पेशेंट को कफ जो है वो निकल नहीं पाता है। अगर कफ निकलता है तो वो थिक येलो कलर का निकलेगा, बहुत ही कम कफ निकलता है, और कफ के साथ साथ कभी ब्लड भी देखने को मिलता है। पेशेंट को सीने में भारीपन, जकड़न भी महसूस होता है, सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होती है, और गले में दर्द भी महसूस होता है। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप ड्रोसेरा 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसे भी आप 2 से 4 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में मिक्स करेंगे और उसे 1-1 घंटे के अंतराल पे आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इससे आपके कफ को लूज़ करके बाहर निकालने में भी हेल्प करेगा। ड्राई कफ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको वूपिंग कफ की समस्या है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें वो है स्पॉन्जिया टोस्टा 30 पोटेंसी। इसमें पेशेंट को गले में बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस महसूस होता है, सूखी खांसी लगातार आती है, गले में कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, पेन होता है लैरिंग्स में उसके,
और हर जगह उसको ड्राइनेस महसूस होता है, जितने भी एयर पैसेज है उसमें ड्राइनेस महसूस होता है। बार्किंग कफ मतलब खर-खर की आवाज़ आती है, स्पाज़मोडिक कफ होते हैं और पेशेंट को साँस लेने में भी बहुत तकलीफ़ होता है। कफ निकल नहीं पाता है जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फ़ील करता है। अगर ये सारे सिम्पटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप स्पॉन्ज या टोस्टर 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। इसे भी आप 2 से 4 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में मिक्स करेंगे और इसे 1-1 घंटे के अंतराल पे ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है होम्योपैथिक मदर टिंचर। 2 मेडिसिन है जैसे कि सनेगा क्यू, जस्टिसिया क्यू। इसको क्या करना है, 10-10 बूंद आपको दोनों मेडिसिन को आधे कप गुनगुने पानी में मिक्स करना है और इसको सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू करना है। अगर आपको इन्फेक्शन है, सूखी खांसी की समस्या है या सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है, तो सीने में भारीपन, जकड़न देखने को मिल रहा है, तो ये सारी मेडिसिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके खांसी में भी राहत मिलेगा और ये सारे सिम्पटम्स भी कवर करेगा। ये रहे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आप अस्थमा से लगातार सफ़र कर रहे हैं या कोई रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप बहुत सारी मेडिसिन भी ले रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमसे ओपीडी में मिलना चाहते हैं तो आप ओपीडी में भी आके हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।